तो आज के लेक्चर में जो हम लोग शुरुआत करेंगे, तो इस लेक्चर में वेबसाइट एंड वेब पेजेस के बारे में जानना है। वेबसाइट एंड वेब पेजेस के बारे में हम लोग को समझना है। तो वेबसाइट क्या होता है और वेब पेजेस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग को डिटेल समझेंगे। तो नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख रहे हो एजेंडा। मीन्स क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज वेब पेजेस। आपके सामने दो क्वेश्चन है, वेबसाइट क्या होते हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं। आप ये दोनों कंसेप्ट को हायरार्की डायग्राम से समझोगे कि वेबसाइट क्या होता है और उसकी नीड क्या है। फिर हम लोग समझेंगे कि वेबसाइट की नीड क्या है। फिर मोर अबाउट वेबसाइट। तो ये सारे टॉपिक्स को आज कवर किया जाएगा। एंड इसके बाद तो सबसे पहले आप देख रहे हो व्हाट इज वेबसाइट। तो व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। क्या बोला जाता है, एक वेबसाइट में क्या होते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। वेबसाइट में क्या होते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। कंपेयर लाइक बुक, जैसे कि बुक्स में बहुत सारे पेजेस होते हैं, उसी तरह से समझना है वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। सो कंपेयर लाइक बुक इज ए कलेक्शन ऑफ पेजेस। एग्जाम्पल ऑफ वेबसाइट, आपको पता रहेगा फेसबुक, अमेजोन, जीमेल, यूट्यूब, या तो कोई भी वेबसाइट, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, विकीपीडिया, ये सब क्या है, एक वेब है। इंटरनेट एड्रेस यूआरएल, हर एक वेबसाइट, हर एक ईच एंड एवरी वेबसाइट के पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक यूआरएल होते हैं। जब भी आप वेबसाइट को सर्च करते हो तो ऐसा कुछ आता है, youtube.com या तो gmail.com या तो किसी कॉलेज के name.com। तो इस तरह से प्रॉपरली आप देख सकते हो। तो यूआरएल होता ही है, बिना यूआरएल का वेबसाइट ओपन होता ही नहीं है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि बिना यूआरएल का वेबसाइट तो ओपन नहीं होता। वो चीज हम लोग एंटर कहाँ पे करते हैं, यूआरएल को एंटर करते हैं तो एक्सेस वेबसाइट, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, हायरार्की डायग्राम ऑफ वेबसाइट। तो वेबसाइट का आपको हायरार्की डायग्राम पता होना चाहिए। सो यहाँ पे जैसे कि फेसबुक, फेसबुक क्या है, एक वेबसाइट है, लेकिन उस वेबसाइट के अंदर में मैसेज सेंड करते हैं तो वो क्या हो गया, एक वेब पेजेस हो गया। मैसेज के ऊपर क्लिक करके आप मैसेज सेंड करते हो तो एक पेज ओपन होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, वेब पेजेस बोलेंगे। उसी तरह से नोटिफिकेशन, होम, सेंड, रिक्वेस्ट, लॉग आउट, अबाउट अस, जब भी किसी चीज के ऊपर क्लिक करते हो तो एक पेज ओपन होता है, उस पेज को क्या बोलेंगे हम लोग, वेब पेजेस बोलेंगे। और ईच एंड एवरी वेब पेजेस के पास क्या होता है, ईच एंड एवरी वेब पेजेस के पास क्या होता है, इमेजेस होते हैं। किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लो, वहां पे आपको इमेज दिखेगा। किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लो, वहां पे लिस्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। आप उस वेबसाइट में फॉर्म देखोगे, मीन्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म होता है। आप उस वेबसाइट में बहुत सारे टेक्स्ट टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एबीसीडी डायरेक्टली राइट किया हुआ रहता है, कुछ उस टाइप की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। और भी क्या रहता है, ऑडियो वीडियोस होते हैं, और भी क्या होते हैं, ऑडियो वीडियोस होते हैं। तो इस तरह से फेसबुक के अंदर में बहुत सारे वेब पेजेस, और हर एक वेब पेजेस के अंदर में क्या होते हैं, इमेजेस होते हैं, फॉर्म होता है, टेक्स्ट होता है, ऑडियो होता है, वीडियोस होता है, टेबल्स के फॉर्म में भी डेटा होते हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में भी डेटा होते हैं, बोल्ड इटैलिक किया हुआ होता है। तो इस तरह से समझ सकते हो कि हर एक वेबसाइट के अंदर में वेब पेजेस है, वेब पेजेस के अंदर में क्या है, बहुत सारे कंटेंट्स है। बट कंटेंट्स किस फॉर्म में होते हैं, इमेजेस के फॉर्म में है, या तो लिस्ट के फॉर्म में, या मीन्स फॉर्म है, या तो टेक्स्ट है, या तो ऑडियो वीडियोस। तो इतना तो पता चल गया हायरार्की डायग्राम। अब आपके सामने यहाँ पे एक वेबसाइट का एग्जांपल है। जैसे कि हर एक वेबसाइट में आपको हेडर होता है, एक वेबसाइट का क्या होता है, हेडर होता है। उसके नीचे क्या होता है, वेबसाइट के फुटर्स होते हैं, उसके नीचे क्या होते हैं, वेबसाइट के फुटर्स होते हैं। सो फुटर होते हैं। देन लेफ्ट साइड में क्या है, साइड बार है। लेफ्ट साइड में क्या है, साइड बार है। एंड यहाँ पे जो बीच का पार्ट देख रहे हो, ये क्या हो गया, आपका कंटेंट एरिया हो गया है। ये पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कंटेंट एरिया बोलते हैं। तो ये हमारा कंटेंट एरिया है। एंड लेफ्ट साइड का पार्ट क्या बोलेंगे, साइड बार। तो ऐसे हम लोग को पता चल चुका है कि हेडर कहाँ पे होता है, फुटर कहाँ पे होता है। हेडर क्यों, किसी भी कंपनी के लिए वेबसाइट बनाया तो हेडर में उस कंपनी का नेम होगा। और फुटर में क्या होगा, तो फुटर में कि वेबसाइट किसके द्वारा बनाया गया है, या तो कुछ उसमें कॉन्टेक्ट अस रहेगा, मतलब नंबर वगैरह रहेंगे, कुछ एड्रेस हो सकते हैं। तो आप किसी भी वेबसाइट में फुटर का पार्ट देखोगे। लेफ्ट साइड में क्या होता है, कोई लिंक्स होते हैं। और ये पार्ट में क्या है, मीन्स आपके जो नए नए आर्टिकल पोस्ट किए जा रहे हैं, वो सारी चीजें। सो कुछ इस तरह से एक मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया हूँ। अगर आपको यही चीज वेबसाइट में सर्च करके देखना है कि और भी कौन सा वेबसाइट है, तो हम सर्च करके भी देख सकते हैं।
उसके बाद अगर मान लो कि आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि व्हाट इज वेब पेजेस, कंसेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन लिखोगे कैसे? तो वेब पेजेस दैट मे कंटेन टेक्स्ट, वेब पेजेस दैट मे कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, आइकन, हाइपरलिंक, कलर, टेबल्स, लिस्ट, फॉर्म, आर्टिकल्स, पैराग्राफ, तो ये सारी चीजें कंटेन करता है। कंपेयर लाइक पेजेस, हाइपरलिंक क्या होता है? तो हाइपरलिंक, जब आप किसी लिंक के ऊपर में क्लिक करते हो तो कोई पेज ओपन हो रहा है ना, तो बेसिकली उसी लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक बोलते हैं। सो कंपेयर लाइक पेजेस दैट मे कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, आइकन, हाइपरलिंक, कलर, टेबल, लिस्ट। तो जैसे आपको पेजेस में सारी चीजें मिलते हैं वैसा वेब पेजेस के अंदर भी मिलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेब पेजेस, तो जैसा बोल रहा है कि फेसबुक का अगर वेबसाइट ओपन करते हो, तो अगर यहाँ पे एग्जांपल ऑफ वेब पेजेस यहाँ पे ओपन किए हैं, सो यहाँ पे ये जो पार्ट आप देख रहे हो क्या यूआरएल है? ये जो पार्ट देख रहे हो क्या है? आपका यूआरएल है, ये यहाँ पे हाइपरलिंक नहीं है। हाइपरलिंक उसको बोलते हैं अगर मान लो कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर में मैं क्लिक करूंगा तो कुछ ऑप्शन चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरलिंक बोलेंगे। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा यूआरएल पार्ट है और ये भी नीचे वाला पार्ट भी यूआरएल है, लेकिन यहाँ पे डॉट कॉम तक ही स्टॉप हो गया है। लेकिन यहाँ पे डॉट कॉम में स्टॉप नहीं हुआ, इसमें क्या बोला? रिक्वेस्ट का ऑप्शन आया है। मतलब जब आप इस तरह से रिक्वेस्ट एंटर किए ना, तो आपका क्या हुआ? एक रिक्वेस्ट का वेब पेजेस ओपन हुआ रहेगा। उसी तरह से नोटिफिकेशन वाले में क्या हुआ रहेगा? नोटिफिकेशन का वेब पेजेस ओपन हुआ रहेगा, मैसेजेस का ओपन हुआ रहेगा। तो इस तरह से बोला, ये सब अलग अलग यूआरएल है। जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो अलग अलग यूआरएल में अलग अलग वेब पेजेस ओपन होना स्टार्ट होते हैं। अगर मुझे एग्जांपल देखना ही है तो मैं क्या करूंगा? मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ और इस क्रोम में कोई वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ कि वेबसाइट के अंदर में वेब पेजेस किधर है एंड क्या चीज होते हैं। तो यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, विकीपीडिया। जैसे विकीपीडिया को मैंने ओपन किया, सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इंग्लिश के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो कुछ ओपन होगा, तो इंग्लिश क्या हो गया? एक हाइपरलिंक है यहाँ पे। ये भी जो भी किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो कुछ ओपन हो रहा है, तो वो क्या है? हमारा हाइपरलिंक है। अगर मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ और ये नीचे का पार्ट आप देख रहे हो, ये क्या हो गया? आपका फुटर का पार्ट हो गया। अगर मैं सबसे ऊपर चले जाता हूँ तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा? एक हेडर का पार्ट रहेगा, लेकिन इस पेजेस में हेडर का पार्ट नहीं है। जब आप ओपन कर लिए हो और अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे जैसे विकीपीडिया लिखा हुआ है और एक लाइन है, तो ये हेडर का भी पार्ट है। यहाँ पे हेडर का पार्ट और नेविगेशन बार दोनों मिक्स कर दिए गए हैं, हेडर के अंदर में ही नेविगेशन है। तो ये क्या हो गया? नेविगेशन बार भी है यहाँ पे और हेडर हेडर का भी पार्ट है। और ये लेफ्ट साइड में जो है क्या है? साइड बार है। लेफ्ट साइड में जो भी कुछ दिख रहा है वो क्या हो गया? आपका साइड बार हो गया। और जो सेंटर के पार्ट में जो भी कुछ दिख रहे हैं वो सब क्या हो गया? आपका कंटेंट एरिया हो गया। मतलब बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स पोस्ट हो रहे हैं तो सब क्या हो गया? कंटेंट एरिया हो गया। तो इससे पता चल रहा है जब भी यहाँ पे ब्लू कलर का जो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करने पे हम लोग कुछ ओपन कर पाते हैं, तो वो क्या है? हाइपरलिंक है। इस हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? कोई पेजेस ओपन होता है। अभी क्या हुआ? ये पेजेस ओपन हुआ है। फिर से किसी के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा? एक नया पेजेस ओपन होगा। फिर से किसी के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर से क्या होगा? एक नया पेजेस ओपन होता है। मतलब यहाँ पे आपको जैसे लॉगिन है, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? एक नया पेजेस ओपन होता है। तो इससे आपको समझ में आ चुका है कि एक्चुअली वेब पेजेस क्या होता है और वेबसाइट क्या होता है। विकिपीडिया क्या हो गया? वेबसाइट हो गया, और वेब पेजेस उसके अंदर में जब क्लिक करते हैं तो ओपन हो रहा है, वो क्या हो गया? वेब पेजेस हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है कि वेबसाइट की नीड क्यों हुई? तो बोला गया पॉपुलर वेबसाइट इज अनदर नेम ऑफ सक्सेस इन मॉडर्न टाइम एज टुडे। तो मॉडर्न टाइम में मीन्स जैसे जिस टाइम में वेबसाइट नहीं था, उस सिचुएशंस में कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू से ट्रांसफर नहीं हो पाता था। तो क्या बोला गया कि जब वेबसाइट आया तो एक अनदर सक्सेस, मीन्स जब वेबसाइट आए मार्केट में तो एक सक्सेस लेके आया। सक्सेस का एग्जांपल ये चीज है कि आज के टाइम में लोग वेब डेवलपर बन रहे हैं, वेब डिजाइनर बन रहे हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपर बन रहे हैं। मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट के रिलेटेड बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है। और उसे सिर्फ जॉब ही नहीं, आप उसे अपने वर्क को इजी कर पा रहे हो, अपने टास्क को इजी कर पा रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर पा रहे हो किसी अपने कस्टमर के पास, अपने स्टूडेंट के पास में, ऐसे आप शेयर कर पा रहे हो। तो एक सक्सेस आया जब वेबसाइट की नाम आई,
मार्केट में जब वेबसाइट बनाना लोग स्टार्ट किए तो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आ गए। तो लोगों को जो जॉब नहीं मिल रहा था, जिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग या तो एक ही क्या था, सब लोग क्या कर रहे हैं, एक ही इंजीनियरिंग मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया। उसके अलावे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर में और क्या होगा, एक वेब डेवलपर होगा, वेब डेवलपमेंट मीन्स वेब डिजाइनर होगा, कुछ ऐसा। वी आर लिविंग इन डिजिटल वर्ल्ड, हम लोग कहाँ पे है, डिजिटल वर्ल्ड में है, वेयर पीपल आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर एक्स्ट्रा टाइम ऑन इंटरनेट ब्राउजिंग न्यूज, इमेजेस, वीडियोस एंड मोर। पता चल रहा है कि आपके लाइफ में वेबसाइट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वेबसाइट नहीं रहेगा तो आप फेसबुक नहीं चला पाओगे, अगर वेबसाइट नहीं रहेगा तो अपनी बैंक से पैसे को आप निकाल नहीं सकते। आज के डे पे क्या हो गया कि घर पे बैठ के हम लोग किसी को ट्रांसफर करते हैं पैसे, तो ये सारी चीज वेबसाइट के द्वारा ही पॉसिबल हो रहा है ना। A website is the first thing that appears on the screen of your laptop when you search for product or services. Amazon, कुछ खरीदना है तो अमेजोन में चलो, तो एक तरह का क्या कर रहे हैं, अमेजोन में जाके आप कुछ सर्च करते हो ना, तो किसके द्वारा, ब्राउजर के द्वारा आप सर्च कर रहे हो, तो कोई वेबसाइट ओपन हो रहा है, चाहे अमेजोन है, चाहे फ्लिपकार्ट है, चाहे कोई भी और भी ई कॉमर्स वेबसाइट है। So it is very important to have a website, whether you are businessman, organizations, organizations, online store, etc. तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं। इसके इसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट की नीड क्यों है। आप इतना ही आंसर नहीं, इससे इतने और भी पॉइंट आप खुद से गैदर कर सकते हैं। इससे जस्ट आपको आइडिया मिल रहा है कि वेबसाइट होते क्या है, उसकी जरूरत क्या पड़ती है। सो इस तरह से ये और भी वेबसाइट के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ कुछ और भी पॉइंट लिखे गए हैं। बोला गया है अ वेबसाइट इज होस्टेड ऑन वन और मोर सर्वर। अगर एक वेबसाइट है किसी स्कूल का तो आप जरूरी नहीं है किसी एक ही सर्वर में आप होस्ट कर सकते हो, उसको मल्टीपल सर्वर में अगर आप होस्ट करोगे तो भी चलेगा। एंड कैन बी एक्सेस बाय विजिटिंग इट्स होम पेज यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। अपने कंप्यूटर्स के द्वारा आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो जो होस्ट किया गया है किसी सर्वर में। और जरूरी नहीं है कि सर्वर किसी एक ही पर्सन ने बनाया है, सर्वर बहुत बना के रखे आप उसके अंदर में होस्ट कर सकते हो। आगे क्या बोला, वेबसाइट इज मैनेज बाय इट्स ऑनर। जो वेबसाइट को मैनेज किया जाता है उसके ऑनर्स के द्वारा। अगर किसी स्कूल का वेबसाइट है तो उसके ऑनर के द्वारा मीन्स मैनेज किया जाता है। दैट कैन बी इंडिविजुअल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मेरे खुद की भी वेबसाइट हो सकते हैं, पूरे स्कूल की वेबसाइट भी हो सकता है, या तो पूरे बहुत से विद्यालय का भी कॉमन वेबसाइट हो सकता है। तो बोला जा रहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा, कंपनी का भी होगा, या तो किसी इंडिविजुअल पर्सन का भी होगा। First, the first website was introduced on 6 August 1991. It was developed by Tim Berners-Lee at CERN. As of January 2018, there were around 1.7 billion websites on the internet. मतलब 2018 का रिकॉर्ड है। यही चीज आप आज के डे पे देखो कि 2022 में कितनी सारी वेबसाइट बन चुके हैं, तो आपको कुछ और भी इसका रिकॉर्ड दिखेगा। कौन डेवलपर कौन था फर्स्ट टाइम में, टीम बर्नर ली नाम के थे। कहाँ पे, एट CERN जगह का नाम। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि वेबसाइट कितने हैं। हाउ मेनी वेबसाइट तो यहाँ पे currently there is around 1.14 billion website in the world and 17% of these websites are active, 83% are inactive. How many websites are there? बहुत सारी चीजें आपको वैसे पता चलेगा कि किसके अंदर में से 2.8 बिलियन डॉट डी से है, डॉट नेट से बहुत सारे हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें आप इंफॉर्मेशन मिल सकता है इसके रिलेटेड। आप अंदर जाओगे कुछ सर्च करके देखोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। इस तरह से मैंने वेबसाइट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को क्या देखना है कि आप अपने खुद कोडिंग करके, मीन्स अपना कोडिंग करके आप कैसे एक वेबसाइट बना सकते हो, एक वेब पेजेस कैसे बना सकते हो, आप HTML को यूज करके पहला वेब पेजेस कैसे बना सकते हो, वो आपको समझेगा नेक्स्ट लेक्चर।